how are you? Students, you are most welcome in this next video series. This is the video series of chapter number 13. Why do we fall in? In this video, we will discuss that what is health, what are the types of health, and how health gets failure. Okay, so let's start this topic. तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हम बीमार कैसे पड़ते हैं, व्हाट आर द डिजीजेज, व्हाट इज़ द हेल्थ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेल्थ एंड व्हाट इज़ द फेल्यूर ऑफ हेल्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका 13 चैप्टर है जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल। सो वाई डू वी फॉल इल, क्यों इस चैप्टर का नाम रखा गया है वाई डू वी फॉल इल। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार हम लोग जब हमारी बॉडी में कुछ अनकंफर्ट हमको फील होता है या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे हमको पता चलता है कि हम बीमार हो चुके हैं। लेकिन क्या ये हेल्दी पर्सन का एक साइन है कि उसको कोई डिजीज़ नहीं है? तो हेल्दी किसको कहेंगे और डिजीज़ फ्री किसको कहेंगे, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ हेल्थ? सो व्हाट इज़ हेल्थ, लेट्स डिस्कस हियर। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हेल्थ इज़ द सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। कोई भी पर्सन, उसका सोशल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग जो होता है उसको ही हम लोग हेल्थ कहते हैं। मतलब वो सोशली भी फिट हो, वो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, तब उस पर्सन को हेल्दी पर्सन कहेंगे। साइन ऑफ अ गुड हेल्थ, साइन ऑफ गुड हेल्थ क्या है? अ हेल्दी पर्सन इज गुड इन सोशल बिहेवियर। मतलब कि कोई भी हेल्दी पर्सन जो है वो सोशल बिहेवियर में गुड होता है, या फिर उसका जो सोशल बिहेवियर होता है, सामाजिक व्यवहार होता है, वो अच्छा होता है दूसरों के प्रति। अपनी सोसाइटी में लोग उसे पसंद करते हैं या फिर वो अपने अच्छे व्यवहार की वजह से जाना जाता है। तो ये आपका कोई भी पर्सन हेल्दी तब है जब वो सोशली फिट हो, मतलब सोशल बिहेवियर उसका अच्छा हो। अ हेल्दी पर्सन इज इमोशनली एंड मेंटली बैलेंस्ड, यानी हेल्दी पर्सन जो है वो सोशली और मीन्स इमोशनली और मेंटली बैलेंस होना चाहिए। जैसे आप जानते हो कि आप लोगों में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको छोटा सा अगर कोई भी कुछ डांट दे, कुछ कह दे, आपके पेरेंट्स अगर आपको डांट देते हैं, आपको कुछ बोल देते हैं, या टीचर आपको कुछ बोल देते हैं, आपको डांटते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है, आप बहुत जल्दी रोने लगते हैं या बहुत उसको माइंड कर जाते हैं। तो ये आप, इसका मतलब ये है कि आप हेल्दी नहीं हैं। इमोशनली और मेंटली दोनों आपका क्या होना चाहिए, दोनों तरह से आप बैलेंस्ड होने चाहिए। मेंटली बैलेंस कैसे होने चाहिए? जैसे आपका अगर कोई क्लास चलता है क्लासरूम में और आपका जो एटीट्यूड है वो हेल्दी नहीं है, मीन्स आप ऐसा मेंटल बिहेवियर करते हो, आपके दिमाग में ऐसे मतलब खुरापाती थॉट आते हैं, आप शैतानियाँ आपके दिमाग में सूझती हैं। टीचर उधर पढ़ा रहे हैं, आपके दिमाग में आता है किसी को कोई पेपर फेंक के मार देना, या फिर किसी को इरेजर या फिर पेंसिल फेंक के मार देना। ये सारी चीज़ें जब दिमाग में आती हैं तो ये मेंटली हमारा क्या है, जो शैतानियाँ ज़्यादा होती हैं, तो हम मेंटली बैलेंस नहीं है। मतलब हमारे दिमाग में ऐसे थॉट आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रैंडम थॉट, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब वी आर नॉट हेल्दी। तो नेक्स्ट है, अ हेल्दी पर्सन शुड बी फिट फिजिकली। हेल्दी पर्सन को फिजिकली भी फिट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी मेंटली फिट है, इमोशनली फिट है, उसका सोशल बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, बहुत ज़्यादा खाता है, कोई काम नहीं करता है, तो या फिर उसको बॉडी में जो है बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है उसके बहुत ज़्यादा मतलब रेस्ट करने से या बहुत ज़्यादा आराम में रहने से, तो वो फिजिकली फिट नहीं, इसका मतलब वो भी हेल्दी नहीं है। तो इसका मतलब ओवरऑल कंक्लूजन बेटा क्या है इसका, आवर ऑल ओवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन आवर मेंटल एंड सोशल फिटनेस। मीन्स अगर हम अच्छा सोचेंगे, दिमाग में हमारे थॉट्स अच्छे आएंगे, हम अच्छा बिहेवियर जो है लोगों के साथ करेंगे, हमारा जो है सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। जब हम मेंटली फिट होते हैं तो फिजिकली भी फिट रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर वो अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में ऐसे विचार ही नहीं आते हैं कि वो अपने आप को फिट रखे। तो इसीलिए आप अगर मेंटली और सोशली फिट हैं, इट मीन्स आप बाकी सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। हेल्थ कब फेल होती है, यानी व्हाट इज़ द फेल्यूर ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ का फेल्यूर क्या है, तो लेट्स डिस्कस हियर।
वी हैव डियर स्टूडेंट, ये जो पैराग्राफ है मैंने एनसीईआरटी से लिया है, जिससे कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको समझ नहीं आता है, इसीलिए मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ एनसीईआरटी से पैराग्राफ लिया है। क्या है? वी हैव हर्ड द वर्ड हेल्थ। आप जानते हैं, हमने सबने ये शब्द सुना है, यूज द क्वाइट फ्रिक्वेंटली, और बहुत बार यूज किया जाता है। वी यूज इट आवर सेल्फ एज वेल व्हेन वी से थिंग्स लाइक माई ग्रैंड मदर हेल्थ इज़ नॉट गुड। जैसे आप जानते हो, कभी कभार हमारी, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी ग्रैंड मदर या घर में कोई ऐसा बूढ़ा जो होता है तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, कभी कभार ऐसा बोलते हैं हम। आवर टीचर यूज इट व्हेन दे शुड सेइंग दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। अब कभी कभी टीचर भी हमारे क्लास में हमको बोलते हैं कि आपका ये हेल्दी एटीट्यूड नहीं है, योर एटीट्यूड इज़ नॉट हेल्दी। तो ये मतलब एटीट्यूड हेल्दी, इससे क्या मतलब है? ग्रैंड मदर जो है हेल्दी नहीं है, इससे क्या मतलब? अभी हम सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका अलग अलग टर्म में मीन क्या है। व्हाट डज द वर्ड हेल्थ मीन? हेल्थ का मतलब क्या है? इफ वी थिंक अबाउट इट, वी रियलाइज दैट इज ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ वेल बीइंग। वेल, ओके, मीन्स अगर हम इन सब का कंक्लूजन निकालें तो एक आइडिया हमको मिलता है कि अच्छा होना, सोशली, फिजिकली, मेंटली अच्छा होना। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग, यानी कि अगर हम उसको देखें तो ये इफ़ेक्टिव होना चाहिए, यानी कि जो वेल बीइंग है वो हमारी एक दिन नहीं हमेशा रहनी चाहिए, और इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए उसमें, यानी कि क्वालिटी होनी चाहिए हेल्थ की। फिर उसके बाद अगर और थोड़ा सा इसको हम इलेबोरेट करें तो फिर यहाँ पर समझ में आएगा, फॉर आवर ग्रैंड मदर बीइंग एबल टू गो आउट टू द मार्केट टू विजिट नीवर्स इज़ बीइंग वेल। अगर हमारी ग्रैंड मदर को हम थोड़ा घुमाने ले जाते हैं, बाहर कहीं मार्केट में घुमाने ले जाते हैं, कहीं नीवर्स यानी पड़ोसियों से मिलवाते हैं, तो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो एंड नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग्स इज़ पुअर हेल्थ। तो अब मान लीजिए अगर जैसे हो जाती हैं अच्छी तो ठीक है, इसका मतलब वो हेल्दी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो अच्छी नहीं होती तो इसका मतलब हेल्थ कैसी है? पुअर हेल्थ। बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड इज कॉल्ड हेल्दी एटीट्यूड। तो आप जब कभी क्लास में टीचर आपको ये वर्ड यूज करते हैं तो आप आसानी से समझ जाते हैं कि टीचर किस बारे में बोल रहे हैं, या फिर हेल्दी एटीट्यूड का मतलब क्या है। while not being interested is called the opposite। अगर आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन अगर जब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, टीचर आपको बोलते हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। हेल्थ इज देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, यानी कि अब हम फंक्शनली करें, मतलब कोई भी हम ऐसा काम करें जो हमारा सोशल, फिजिकल या मेंटल, इमोशनल कोई भी वर्क हो, वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने का मतलब ये है कि वो मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। क्रिटिसाइज़ का मतलब जैसे वो उसकी जो मेजॉरिटी है उसको पसंद करने वाले लोगों की वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम उसको, हालांकि क्रिटिसाइज़ तो सबको करते ही हैं लोग, लेकिन फिर भी जो क्रिटिसिज्म है वो कम होनी चाहिए, और जो उसमें लोग पसंद करने वाले हैं उनको ज़्यादा होना चाहिए, तब हम समझ सकते हैं कि हम अच्छे हैं। नेक्स्ट है अब डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। अगर आप जानते हैं कि कोई भी अगर पर्सन क्या है, बीमार है, तो हम उसको कहते हैं वो पेशेंट है, और हम साथ में ये भी कहते हैं हेल्दी नहीं है, तो मीन्स हेल्दी और डिजीज़ फ्री दोनों में डिफरेंस है। जैसे हेल्दी किसको कहेंगे? क्योंकि आप लोग जानते हैं जो फिजिकली फिट है, ज़रूरी नहीं है वो मेंटली भी फिट हो या इमोशनली भी फिट हो। बहुत सारे अच्छे लोग जो फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन उनके इमोशंस जो होते हैं वो उनको परेशान करते हैं, या फिर उनके इमोशंस पर उनका कंट्रोल नहीं होता है, तो इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी का मतलब क्या है और डिजीज़ फ्री का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम कंसीडर करते हैं सोशल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग को। फिर इसके बाद हेल्दी में ही दूसरा पॉइंट है आपका, क्या है? इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल्स फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो डिपेंड करती है हेल्थ हमारी, वो सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। अगर हम सोशल एनवायरनमेंट हमारा अच्छा नहीं होगा तो भी हमारा जो है हम हेल्दी नहीं माने जाएंगे, या फिर हमारा जो मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं होगा, तब भी हमें जो बीमारियां हो जाएंगी, या फिर हम अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ।
यानी कि अगर कोई भी पर्सन हेल्दी है, हेल्दी का मतलब उसकी हेल्थ कैसी है, गुड है, तो गुड हेल्थ हेल्दी से लिया जाता है। अब बात करते हैं डिजीज़ फ्री की। डिजीज़ फ्री क्या है? कोई भी पर्सन जो हेल्दी है उसको डिजीज़ हो सकती है, लेकिन डिजीज़ हमेशा नहीं रहती है बॉडी में। तो इसीलिए डिजीज़ फ्री का मतलब क्या है? कोई भी हेल्दी पर्सन अगर उसको कोई भी जर्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अटैक नहीं किया है तो ऐसे पर्सन को डिजीज़ फ्री पर्सन कहा जाता है। ठीक है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज़, यानी कि कोई भी डिजीज़ उसको ना हो तो उसको हम डिजीज़ फ्री कहेंगे। इट रिफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल, यानी कि वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए रिफ़र करती है, उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करती है। मान लीजिए एनवायरनमेंट में रहने वाले दूसरे लोग हेल्दी हैं और वो पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको डिजीज़ है कोई, तो फिर वो पर्सन कैसा है? वो डिजीज्ड पर्सन है या पेशेंट है। ठीक है। तो इसलिए इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है। यहाँ पर हेल्थ जो है वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, यानी कि जो डिजीज फ्री पर्सन है उसको उसकी हेल्थ अच्छी भी हो सकती है या हेल्थ ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि जिसको मैंने अभी बताया किसी को कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो मेंटली फिट ना हो, वो इमोशनली फिट ना हो। तो इसका मतलब ये है कि जो डिजीज फ्री पर्सन है वो हेल्दी भी हो सकता है और पुअर हेल्थ भी हो सकती है उसकी, मतलब वो बीमार भी हो सकता है मेंटली, फिजिकली, सोशली। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज़, यानी कि किसी भी डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। मान लीजिए कोई डिजीज़ अगर किसी को हो जाती है तो उसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, तो अब उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5F दिए गए हैं। 5F डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द 5Fs टू प्रिवेंट द डिजीज़, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। तो मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्या है? फर्स्ट एफ है फ्लूड। अब देखिए यहाँ पर क्या है? फीकल मैटर। तो फीकल मैटर आपका जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है, यानी कि बहुत सारी बीमारियाँ फैलाने में जो है इसका रोल होता है फीकल मैटर का। फीकल मैटर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जो हमारा जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो हम लोग बहा देते हैं नदियों में या फिर ड्रेन्स में, नालियों में, तो ये एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारा उसी को, मतलब जो हमारा ईगेशन के टाइम पर बॉडी से बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फीकल मैटर। तो फीकल मैटर वाटर में भी पहुंच सकता है, हमारे फिंगर्स में भी पहुंच सकता है। फीकल मैटर पर फ्लाइज भी बैठ सकती हैं, तो वो उसको कंटेमिनेटेड दूसरी जगह जाके कर सकती हैं। फील्ड, यानी कि फील्ड में भी हम लोग फीकल मैटर, अगर मान लीजिए ओपन डिफिकेशन लोग करते हैं तो फील्ड में भी पहुंच जाते हैं जर्म्स। फिर उसके बाद फ्लड, यानी कि कोई भी ड्रेन्स, नदी नालियों में जब हमारे ये जो फीकल मैटर होता है तो अगर वो चोक हो जाएं, ब्लॉक हो जाएं, तो फ्लड आ जाती है और वो फ्लड से जो फीकल मैटर ड्रेन्स में बह रहा था अब वो पूरे टाउन में, सिटी में या फिर गांव में घूमने लगता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो अब इसी को हमें समझना है एक एक करके। 5F क्या है? फर्स्ट है बेटा 5F हमारा फ्लूड, यानी कि वाटर। तो वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं वाटर जो है वो हमारी सेल के साइटोप्लाज्म का 75% होता है, यानी कि 75% ऑफ द साइटोप्लाज्म इज वाटर। तो ये हमारा 75% साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें वाटर होता है। ठीक है, 75%। तो अगर हम मान लीजिए वाटर की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो साइटोप्लाज्म में कमी होगी, साइटोप्लाज्म में कमी होने की वजह से सेल डैमेज होगी, सेल डैमेज होने से टिश्यू डैमेज होंगे, टिश्यू डैमेज होने से फिर ऑर्गन डैमेज होंगे, ऑर्गन होने से ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरी बॉडी डैमेज हो सकती है। तो ये है, ये इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? वाटर को कंजर्व करना चाहिए और उसको साफ रखना चाहिए। तो अभी हमको क्या करना चाहिए? यहाँ पर प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, एच का मतलब हाइजीन। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है सिंबल H = हाइजीन, यानी कि हमको वाटर को साफ रखना चाहिए। ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली एज फॉर सैनिटेशन, यानी कि हमने उसको, जो वाटर को हमारा जो फालतू में हम बहाते हैं उसको हमें स्टोर करना चाहिए और उसको ट्रीट करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। सैनिटाइज का मतलब उसमें सैनिटाइज़र नहीं डालना चाहिए, मतलब ये कि हमारे आसपास जो बहने वाला गंदा पानी है उसको हम और ज़्यादा गंदा ना करें। और ज़्यादा गंदा कैसे करते हैं? उसमें हम पॉलीबैग फेंक देते हैं, कपड़े फेंक देते हैं, तो ये सब, इसकी वजह से हमारी जो नालियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं। तो इसीलिए हमको वाटर को कंजर्व करना चाहिए और क्लीन करना चाहिए। दूसरा, फिंगर्स। देखिए फर्स्ट F हो गया आपका फ्लूइड, सेकंड F हो गया फिंगर, यानी कि जब आप जो है फ्रेश होने के बाद में
अपने हाथों को साफ़ नहीं करते हैं तो आप फीकल मैटर में जो जर्म्स होते हैं वो हमारे हाथों में लगे रह जाते हैं। उन्हीं हाथों से हम अपने खाने की चीज़ों को पकड़ते हैं, तो खाने की वस्तुओं को पकड़ने से वो जर्म्स हमारे खाने में पहुंच जाते हैं और खाने से हमारे बॉडी में, और बॉडी में पहुंचने से हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये हो गया आपका वॉश हैंड आफ्टर डिफिकेशन, वॉश हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड। नेक्स्ट है आपका देखिए फ्लाइज। तो ये आपका थर्ड एफ क्या है, फ्लाइज। तो ये थर्ड एफ है कवर द फूड, यानी कि फूड को हमें ढक करके रखना चाहिए। एच फॉर हाइजीन, यानी कि हम क्या करेंगे उसमें हाइजीन रखेंगे फूड की ना, हाइजेनिक फूड होना चाहिए। कंट्रोल फ्लाइज, और फ्लाइज को कंट्रोल करना चाहिए। आसपास में जितनी भी मक्खियाँ घूमती रहती हैं तो हमें उनसे खाने की चीज़ों को दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फील्ड, यानी कि क्लीन वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर यूज, यानी कि जो भी हम लाते हैं अपने मार्केट से या खेतों से, जो खाने की चीज़ें वेजिटेबल्स फ्रूट को लाते हैं तो उनको अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं फील्ड में आजकल ओपन डिफिकेशन, हालांकि गवर्नमेंट ने इस पर बैन कर दिया है, आजकल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ओपन डिफिकेशन की वजह से जो जर्म्स, पेशेंट के जर्म्स होते हैं उसके फीकल मैटर में पहुंच जाते हैं और फीकल मैटर से हमारे फील्ड में, और फील्ड से हमारे फ्रूट या वेजिटेबल में आ जाते हैं। तो इसीलिए हमको उसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए और अवॉइड ओपन डिफिकेशन, ओपन डिफिकेशन को हमें बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फ्लड्स। तो अब देखो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो फिर फ्लड भी होगा, और जब फ्लड होगा तो फिर आप जानते हैं कि जो अभी नालियों में गंदगी बह रही थी वो पूरे गांव में, पूरे टाउन में, सिटी में बहेगी, तो उससे सभी को जो है उसमें बीमारियां होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है हमारा उसको ट्रीट हमको करना चाहिए। वाटर को अच्छे से उसको ट्रीट करके हमको नदियों में छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको बहुत सारे एसटीपी आपके बनाए हैं, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो एसटीपी उनको कहा जाता है, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ों को या बीमारियों को रोक सकते हैं। ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि डिजीज़ कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं और कैसे होती हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। Thank you for watching this video. Dear students, if you did not subscribe my YouTube channel, please subscribe it. Thank you.